उमर, आप सबसे पहले कहिएगा, क्या राय है आपकी? क्या सियासी डायलॉग के जरिए खान साहब पे जो कानूनी केसेस हैं इसकी शर्त रखना दुरुस्त बात है? अलीना, असल में सियासत जब आ जाती है ना तो हर चीज ही सियासी हो जाती है, वो पॉलिटिसाइज हो जाती है। वो चाहे वो जितना भी उसमें वो मामला लीगल हो, लेकिन वो एक सियासी मामला हो जाता है। तो अब यही है कि इसमें ये नहीं है कि जो इमरान खान पर केसेस बने हैं वो बिल्कुल बेसलेस हैं, लेकिन ये बात तो दुरुस्त है कि वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं कि अगर वो आउट ऑफ फेवर ना होते, अगर उनके साथ कोई मसाइल ना चल रहे होते, अभी वो ब्लू आइड बॉय होते उनके, तो शायद ये केसेस ना बनते। और जो उन मामलात में फुर्ती दिखाई गई वो भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड थी। इसी तरह जैसे जब नवाज शरीफ जो है उनके खिलाफ केसेस चल रहे थे तो वो भी इसी तरह चल रहे थे कि इवन पनामा के बाद एक जो पहला आर्गुमेंट था दुरुस्त था कि जो ये मामला है मियां नवाज शरीफ से शुरू होना चाहिए, फर्स्ट फैमिली से शुरू होना चाहिए, लेकिन हमने देखा कि वो उन्हीं पर खत्म भी हो गया। उसके बाद किसी की कोई परवाह नहीं थी, या उसके बाद और भी कई ऐसे इन्वेस्टिगेशन आई लेकिन उन्होंने कोई परवाह नहीं की है। तो ये है तो अनफॉर्चुनेट। हम बातें तो बहुत ज्यादा करते हैं, किताबी बातें तो यही होती हैं जी कि कानून की नजर में सब बराबर हैं, लेकिन एक रियल वर्ल्ड में ऐसा होता नहीं है। और जो सियासी मामलात होते हैं उनकी फिर ऐसी डीलिंग ही होती है सो मच कि आप इवन अमेरिका में देख लें कि जो ट्रम्प के केसेस हैं वो पॉलिटिसाइज हो चुके हैं। जो वो कंट्रीज या वो अदालतें जिनकी हम एग्जांपल्स दे रहे होते हैं, उसमें जो प्रोसिक्यूशन है उसने अपनी बड़ी एफर्ट भी की है कि उनके खिलाफ जो चीजें साबित कर सकते हैं, लेकिन वो पॉलिटिसाइज हो गया है। यानी कि ट्रम्प ने कहा जी कि ये असल में मुझे नहीं चाहते कि मैं दोबारा से इलेक्ट हूं, यानी कि इलेक्शन से पहले की बात। तो जो बात मलक अहमद खान कर रहे हैं, यानी कि अगर तो हम एक किताबी बातों तक जाएं तो बात तो दुरुस्त है, लेकिन यह है कि जो मोटिवेशन है वो देखा जाए तो ज्यादा बात उधर चली जाती है, फिर मेरिट उसमें पीछे रह जाता है। या देखने में एटलीस्ट यही है कि मेरिट वगैरह को कोई डिस्कस नहीं करता, और जो सियासतदान है वो उनको ये फन आता है कि वो किस तरह अपने जो मामला आते हैं, अगर उनके पार्ट पर वो गलती भी हो तो वो उसको मुख्तलिफ मोटिवेशन का रेफरेंस देते हैं कि ये फलां वजह से, या अमेरिका के प्रेशर पे, या एस्टेब्लिशमेंट के प्रेशर पे, या कोई भी प्रेशर डाल के जी असल वजह ये है। वो मेरिट को डिस्कस ही नहीं करते। तो आप ये कहना चाह रहे हैं मुख्तसरन कि क्योंकि होता है तो फेयर है अगर केसेस को सियासी डायलॉग के जरिए या मुज़ाकरात के जरिए खत्म करवा लिया जाए? तो अलीना, मैं तो वो बात कर रहा हूँ कि जैसे होती है। नहीं, मैं तो उसकी बात सर, मैं ये नहीं कह रही आपका आंसर गलत है या सही है, आप इंटाइटल्ड हैं अपने ओपिनियन के लिए, आप खुल के जाहिर करें जो भी है। अलीना, मैं वही कह रहा हूँ जो आप सुनना चाह रही हैं, मैं आपको तो खुल के कह दें आप। देखिए क्या कह रही है, तो खुल के कह दें आप जो भी कह रहे हैं। अलीना, मैं तो देखिए, अगर तो देखा जाए कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो तो वैसे ही एक रूल ऑफ लॉ की बात करती है, ये वो पार्टी का वजूद ही इसी बुनियाद पर आया है। तो इस मामले में सबसे ज्यादा इतलाक तो उन पर होना चाहिए, लेकिन ये चीज पॉलिटिकल है। और मैंने तो आपको पूरी दुनिया से एग्जांपल दी है कि जो बातें हम करते हैं, तो आपके ख्याल में क्योंकि माजी ये रहा है तो जस्टिफाइड है कहीं ना कहीं, लेकिन बाकी सबको जरा शामिल गुफ्तगू करते हैं। आसिफ, आप बताइएगा सर, ये जो बात हो रही है बिल्कुल सही बात है। खान साहब का एक मौक़िफ़ भी था, इस मुल्क में एक हिस्ट्री भी रही है, सियासी केसेस बनते हैं, सियासी केसेस के फिर सियासी हल निकलते हुए भी हमने देखे हैं। लेकिन अगर हम आगे बढ़ने की बात करें तो क्या जस्टिफाइड है इस वक्त, इस मौके पर? देखें, हमें ये नहीं देखना कि जस्टिफाइड क्या है या होता क्या रहा है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये क्लेम है कि वो ओनली अपराइट जमात है। और माजी में हमने ये देखा कि अगर किसी ने प्याज की कीमत की बात की तो खान साहब ने कहा मैं NRO नहीं दूंगा। उनसे कोई सवाल किया जाता था वो कहते थे मैं NRO नहीं दूंगा। तो एक ऐसी जमात को तो किसी सूरत भी NRO का सोचना भी नहीं चाहिए। दूसरी बात, सियासी केसों का गिला वो लोग दें जिन्होंने कभी सियासी केस ना बनाए हों। और जो भट्टी साहब ने अभी कहा कि शर्मनाक केस था तलाक वाला, तो 21 किलो हीरोइन वाला भी केस शर्मनाक था। लोगों के को सराहने ना देना, दवाइयाँ ना पहुँचाने देना भी शर्मनाक अमल था, और वो सारे सियासी केसेस ही थे। और बाकायदा अनाउंस होता था कि इस महीने फ़लाँ बंदा अंदर जाएगा। फिर जब वो गिरफ़्तार होता था तो उस पर लुड़ियाँ डाली जाती थी, और उसके बाद दूसरे ममालिक में ऐलान किया जाता था कि इस दफ़ा फ़लाँ का AC ले लूँगा और फ़लाँ की ये सहूलत बंद कर दूँगा, जो किसी ने अदालत से भी ली होती थी।
तो मेरा ये ख्याल है कि एक तो ये कि बाकी कोई लेते भी रहे ना मुज़ाकरात से कोई फ़ायदा, तो कम से कम पीटीआई को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो तो बाकी सब लोगों से जुदा हैं। दूसरी बात, मुझे अब ये हैरत हो रही है कि मैं भट्टी साहब की बात को दुरुस्त मानूं या पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की बात को दुरुस्त मानूं, जिन्होंने आज मीडिया से टाक करते हुए कहा है कि खान साहब ने कहा है कि आपको मेरे से नहीं भी मिलाते तब भी आपने एक दफ़ा मुज़ाकरात में ज़रूर जाना है और जाके ये 2 मुतालबात देने हैं। और 2 मुतालबात कौन से हैं? 9 मई की अदालती तहकीकात जुडिशल तहकीकात करवाई जाए, और दूसरा जो हमारे इसमें कारकुन बंद हैं उनको रिहा किया जाए, और ये आपने लिख के भी दे देने। ये बैरिस्टर गौहर ने आज टाक की है, सारे नेशनल मीडिया के ऊपर ये आई है, अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात के बाद की उनकी टाक है। अब मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब भी जानते हैं कि अगर लिख के कुछ देंगे तो उसकी सियासी कीमत होगी। उन्होंने गो के अपनी रिहाई की बात नहीं लिखी इसमें, लेकिन आपको याद होगा जब पहली मीटिंग हुई, मैं उसको कवर कर रहा था पार्लियामेंट हाउस में, वहाँ पे पीटीआई की जो टीम थी उन्होंने कहा कि आप सबसे पहले इमरान खान साहब को रिहा करें, तो उसके बाद बाकी मामलात के ऊपर हम बात करेंगे। अब अगर लिख कर नहीं दिया जा रहा तो मैं इसको अप्रिशिएट करता हूं, लेकिन खान साहब को ये भी नहीं लिख के देना चाहिए कि मेरे वर्करों को रिहा करें। ये भी तो एक एनआरओ आप मांग रहे हैं अपने वर्कर्स के लिए। आप कहें कि मेरे वर्कर्स बेगुनाह हैं और वो अदालतों से साबित होगा, मैं तो इस बात पे बिलीव ही नहीं करता, क्योंकि जो बातें अभी पीटीआई बाकी लोगों से मुमताज होने के लिए करती है, फिर जब आप पे बुरा वक्त है आप उसी स्टैंड पे खड़े रहे ना। बाकी अगर ये मेरा वैसे तो ये वही बिलीव है जो किताबी बातें हैं कि सियासी मुकदमात मुज़ाकरात से माजी में ख़त्म हुए हैं, क्योंकि वो बनाए ही सियासी बुनियादों पे बनाए जाते हैं पाकिस्तान में। अनफॉर्चुनेटली मियाँ नवाज शरीफ साहब ने उन पे जो सियासी मुकदमात थे वो सियासी बुनियादों पे हल हुए। पीपल्स पार्टी ने एनआरओ लिया था, बल्कि यहाँ तो ऐसी ऐसी शर्मनाक मिसालें हैं कि मार्शल लॉ में बाकायदा नैब के मुकदमे दिखा के लोगों को पेट्रियाट बनाया जाता रहा, और ये एक बड़ी दर्दनाक स्टोरी है। एब्डो से अगर आप शुरू कर लें तो एक लंबी दास्तान है सियासी मुकदमात की, सियासी मुखालफिन के खिलाफ, उनको डराने धमकाने की, सियासी सिस्टम से आउट करने की। अगर वो आपकी बात मान लें तो उनके ऊपर से मुकदमात ख़त्म हो जाते थे। नैब ने जितनी सियासी इंजीनियरिंग की है वो मेरा ख्याल है कि उसके ऊपर तो बाकायदा मोरख लिखेगा कि नैब जो है सियासी इंजीनियरिंग का एक कैसा इदारा था जिसने तकरीबन 3 दहाइयों तक किस तरीके से पाकिस्तान की सियासत में किरदार अदा किया, और तमाम सिविल हुकूमतों में इंक्लूडिंग इमरान खान साहब की हुकूमत में वो सियासतदानों की आर्म ट्विस्ट करता रहा। ठीक है, और उस वक्त उनका मौक़िफ़ होता था चेयरमैन मैंने नहीं लगाया, लेकिन वो 1 महीना पहले बता देते थे कि इस महीने अब हम फलां बंदे को अंदर करेंगे, और वैसा ही होता था। तो अब बात यह है कि बाकी सब तो सियासी मुकदमात को सियासी अंदाज से हल करते रहे हैं, एनआरओज लेते रहे हैं। मियाँ साहब जब बाहर गए थे अपने मुकदमात इसी तरह एक डील के तहत वो गए थे और वो उनके मुकदमात हाल्ट पे चले गए थे, और इसी तरह इमरान खान साहब ने जो मुतालबात तहरीरी तौर पे जो आज 2 कहे हैं, उसमें से भी एक मुतालबा जो उन्होंने किया है वो उनके पार्टी के बुनियादी मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ है, जो इनके नाम में इंसाफ है, तहरीके इंसाफ। ये उस इंसाफ के बुनियादी असूल के ख़िलाफ़ है कि आप एक मुज़ाकराती कमेटी में ये अमल रख रहे हैं कि जो फ़लाँ अदालत का मुकदमा उसके लोगों को रिहा किया जाए। ये अगर देखें तो ये एक एनआरओ की बात है, और इसलिए शर्मनाक है कि आपने सारी ज़िंदगी ये कहा कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा। आपसे कोई ज़ाती सवाल हुआ, आपने कहा मैं एनआरओ नहीं दूंगा, तो आप मेरा ख्याल है आपको एनआरओ मांगना भी नहीं चाहिए, और एनआरओ का आपको हक भी नहीं है। इसीलिए पीटीआई पहले अपने मुतालबात लिख के देने से हिचकिचा रही थी कि ये बात उनको वो अच्छी तरह जानते हैं कि जब ये सामने आएगी तो उनके ऊपर क्रिटिसिज्म होगा। दूसरी बात, मेरा ख्याल है अब मुज़ाकरात का जो अमल है वो शायद आगे बढ़ेगा, क्योंकि इस पे हुकूमत को एतराज़ नहीं होना चाहिए। किसी इंडिपेंडेंट जज की सरबराही में जुडिशल जो है वो कमीशन बनाया जाए। बहुत सारी फुटेज मीडिया पे रिलीज़ हो चुकी है, पीटीआई के जो लोग 9 मई को मौजूद थे बहुत सारी इंस्टॉलेशंस के ऊपर वहाँ पे नज़र आ रहे हैं, तो फिर बाकायदा उनकी तकारीर भी हैं, तो वो इस्टेब्लिश हो जाएगा कि उसमें ये क्या पीटीआई पे झूठा इल्ज़ाम था, कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, या वाकई पीटीआई के लोग वहाँ पर मौजूद थे। तो लेकिन इसका एक हल ये होगा मेरी नज़र में कि जब भी जुडिशल कमीशन में इस तरह की बातें आएंगी तो एक फेस सेविंग बहरहाल खान साहब को भी मिल जाएगी कि वो भी कहेंगे कि जी अच्छा अगर मेरे लोग वहाँ थे तो ये फिर गलत हुआ है या ये नहीं होना चाहिए था। तो इस तरह की बात करके वो एक जो सॉफ्ट एक माफ़ी है उनकी भी हो जानी है, और मेरा ख्याल है सियासी अमल आगे बढ़ेगा और बेहतरी आएगी इससे। ठीक है।